हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हम जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स थे उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, स्पैंडेक्स हो गया और हमारा एक्रेलिक भी हो गया। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स में कुछ खूबी भी था और कुछ कमी भी था। आज के वीडियो में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या बुराई भी है इसी फाइबर में। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या है? आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर के पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं ये सारे, और चीपर इन कॉस्ट एज कम्पेयर टू नेचुरल फैब्रिक्स। नेचुरल फैब्रिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है उनके ऊपर। लेकिन ये क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर उनके हिसाब से इतना कॉस्टली नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता होते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड क्विक ड्राई हो जाते हैं। ये अगर कम वाटर ये ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्वियसली ड्राई भी हो जाएंगे जल्दी ही, और ये श्रिंक भी नहीं होते, और ये यूज़फुल होते हैं सेविंग आवर ट्रीज एंड एनिमल्स से। क्योंकि पहले से मैं बता दी हूँ कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ट्री एंड एनिमल से नहीं बनाया जाता है, ये सब केमिकल से ही यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है केमिकल की मदद से। ठीक है, तो ट्री और एनिमल का नुकसान यहाँ पे नहीं होता है। और ये जो मोथ एंड इंसेक्ट होते हैं उनसे भी ये ज़्यादा बच जाता है। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, वो कोई कीड़ा लग जाता है वो ख़राब हो जाता है इजीली, लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कीड़ा लगने की वजह से भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये केमिकल चीज़ों से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था एडवांटेजेस, क्या क्या इसमें खूबी था। देन कुछ चीज़ें ऐसे भी है जिसका एडवांटेजेस होता है तो दूसरे हिस्से में उसका डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका भी, नेचुरल फाइबर का भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। देखते हैं क्या क्या है। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो रिक्वायर अटेंशन व्हाइल आयरनिंग सिंस दे टेंड टू मेल्ट अवे इजीली। अगर हम नेचुरल फाइबर्स को आयरन करते हैं तो वो इजीली आयरनिंग हो जाता है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं अगर उसे हम आयरन करेंगे ऐसे तो वो ज़्यादा केमिकल से बनाया जाता है वो फाइबर सारे, इसलिए वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेल्ट होने की वजह से वो फट भी जाता है, तो ये उसका पहला कमी है। देन ये जो फैब्रिक होता है वो ऑब्जर्व वेरी लिटिल सो दे स्टिक टू द बॉडी। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये लेस वाटर ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए ये स्टिक हो जाते हैं हमारे बॉडी के साथ। ठीक है, जो फाइबर होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं वो हमारे बॉडी से मतलब बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, जो कि हमें कंफर्टेबल भी नहीं लगता। ठीक है, ये उसका दूसरा कमी है। और ये जो फैब्रिक हम यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक, वो कैच कर लेता है फायर को बहुत ईजीली। ठीक है, अगर हम रसोई में हैं, किचन में हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फायर से कुछ काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे कपड़े में आग लग सकती है। ठीक है, अगर कुछ सावधानी हम नहीं रखेंगे तो हमारे कपड़े में आग लग सकती है। ठीक है, क्योंकि ये फायर को ईजिली कैच कर लेते हैं ये सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, देन आता है नेचुरल फैब्रिक क्या होते हैं, वो प्लांट एंड एनिमल से बनाया जाता है, इसीलिए ये जो बायोडिग्रेडेबल वो हो जाते हैं। जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं वो नेचर से बनाया जाता है, इसीलिए वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं वो नेचर से नहीं बनाया जाता है, वो केमिकल चीज़ों से बनाया जाता है, इसीलिए वो सारा फैब्रिक, ये जो सिंथेटिक फैब्रिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि नेचर से मिलते नहीं है। ठीक है, अगर हम उसे रीयूज़ करेंगे तो ही हम इसे रख पाएंगे, लेकिन अगर हम इसे डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे तो ये नेचर में डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ऐसे ही नेचर में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ खूबी और कुछ कमी सिंथेटिक फाइबर्स में। ठीक है, कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है सिंथेटिक फाइबर्स में। आई होप यू लाइक इट। हैव ए ग्रेट डे। बाय।